हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंग्लिश का मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स के लिए सिलेबस बताऊंगा और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में देखो, आपके पास दो बुक्स होंगी इंग्लिश में। एक तो आपका हनी ड्यू होगा और सेकंड आपका होगा इट्स सो हैपेंड। तो हनी ड्यू की जो बुक है उसमें से जो आपका फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट, तो ये वाला पोयम आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सबसे पहले चैप्टर्स और पोएम्स बता दे रहा हूं, कौन कौन से चैप्टर्स और पोएम्स मिड टर्म में आएंगे। उसके बाद ग्रामर की बात करेंगे। तो एक तो आपका फर्स्ट पोएम जो कि है द आंट एंड द क्रिकेट, ये आपका आएगा, इसे आपको अच्छे से करना है मिड टर्म के लिए। एंड इसके बाद चैप्टर जो है वो आपका सेकंड चैप्टर आएगा जिसका नाम है द सुनामी। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी आपको कर लेना है। इसके अलावा और कोई भी पोयम या फिर चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। बस आपको एक पोयम करना है एंड एक आपको चैप्टर करना है। वो कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। तो मिड टर्म के लिए बस सिलेबस में इतने ही चैप्टर्स और पोयम्स हैं। अब मैं आपको ग्रामर का बताता हूँ, ग्रामर में आपको क्या क्या करना है। तो ग्रामर के लिए देखो, यहाँ पर ये जो आपका दे रखा है क्लास 5th 6th 7th, ये प्रीवियस क्लासेस के हैं। तो देखो, मैं आपको आपकी क्लास का बता रहा हूं कि आपको 8th क्लास का क्या क्या आपको करना है ग्रामर में। तो सबसे पहले तो आपको टेंसेस में आपको क्या करना है, ऑल फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको करना है। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आपको करना है। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आपको करना है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा राइमिंग वर्ड्स भी आपका आएगा, तो इसे भी आपको करना है। एंड इसके अलावा देखो, लेटर राइटिंग भी आएगा, लेटर लिखने के लिए पत्र, और ये आपका फॉर्मल लेटर है। तो टॉपिक आप देख सकते हो, जैसे कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन लेबर डे। ठीक है, ये एक टॉपिक दिया गया है, मैं आपको समझा देता हूं। आपको लेबर डे के दिन अपना जो स्कूल का असेंबली होता है उसके सामने एक स्किट प्रेजेंट करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इस टॉपिक पर। ठीक है, इसके लिए आपको अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे परमिशन लेना है, इसके ऊपर आपको लेटर तैयार करना है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए दे रखा है टॉपिक। इसके अलावा कोई अदर टॉपिक भी आपका आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा देखो और क्या क्या आएगा, यहाँ पर देखो टेंस में आपका पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आएगा, इसे भी आपको आना चाहिए, आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा मोडाल्स देखो, ये सारे जो मोडाल्स हैं ये भी आपका आएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा आपका कंजक्शन है, कंजक्शन में देखो ये सारे कंजक्शंस दे रखे हैं, इनका यूज करने आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा एरर करेक्शन भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, राइटिंग स्किल में पैराग्राफ राइटिंग आपका लिखने के लिए आएगा। पैराग्राफ राइटिंग के लिए टॉपिक देखो, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर पैराग्राफ राइटिंग आपको लिखने आना चाहिए। इसके अलावा अदर टॉपिक भी आपके पेपर में आ सकता है, तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक और टॉपिक दे रखा है, मॉक ड्रिल इन माई स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका नोटिस राइटिंग भी आएगा। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग भी आपको लिखने आना चाहिए, नोटिस हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिड टर्म का पूरा सिलेबस। अब देखो यहाँ पर ना कुछ वर्कशीट्स भी दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो वर्कशीट्स। तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं और आप चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, तो आप चाहे तो ये जो वर्कशीट्स दे रखे हैं, जितने भी वर्कशीट नंबर बता रखे हैं, इन सारे वर्कशीट्स को भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका मिड टर्म का सिलेबस। ये आप देख सकते हो, ये सारे वर्कशीट्स जो दे रखे हैं यही है। तो मैंने आपको मिड टर्म का पूरा सिलेबस बता दिया। अब बात करते हैं फाइनल टर्म का सिलेबस। तो फाइनल टर्म में जो मिड टर्म वाले चैप्टर्स और पोएम्स थे, एक ही पोएम था और एक चैप्टर था, वो सब फाइनल में भी आएंगे। और इसके अलावा देखो सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन, ये भी आपका आएगा फाइनल टर्म के एग्जाम में। एंड इसके अलावा जो फोर्थ पोएम है द लास्ट बार्गेन, ये वाला पोएम भी आपका फाइनल टर्म में आएगा। एंड इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉर्डीज फोन,
तो ये वाला जो चैप्टर है दिस इज जॉर्डिस फोन वाला, ये आपका फाइनल टर्म के एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इतने ही पोएम्स और चैप्टर्स आएंगे। इसके अलावा यहां पर देखो, अब मैं आपको ग्रामर का बता देता हूं। तो ग्रामर में यहां पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स आएगा आपका, ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको आना चाहिए। लेटर राइटिंग देख सकते हो आप, लेटर राइटिंग भी आपका आएगा, ये मिड टर्म में भी आपका आएगा। इसके अलावा आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स का यूज करने आपको आना चाहिए, ओमिशंस आपका आएगा। इसके अलावा डायरी एंट्री भी लिखने के लिए आएगा पेपर में। एंड यहाँ पर देखो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए भी आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेपोजिशंस का यूज करने आपको आना चाहिए, ये सारे प्रेपोजिशंस दे रखे हैं। एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा एरर करेक्शन आएगा, स्टोरी राइटिंग भी आपका आएगा। ठीक है, और पैराग्राफ राइटिंग आपका आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स थे ग्रामर के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया आपका पूरा सिलेबस। फिर भी कोई डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अपना सिलेबस और अच्छे से आप देख लेना। तो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।